हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज की जो पेमेंट शीट होते हैं, झालावाड़ से स्टार्ट होते हैं, झालावाड़ RUHS, और इनके अलावा जो स्टार्टिंग की 5-6 कॉलेज होती हैं ना, SMS है अपनी, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, इनमें नहीं होती। इनके अलावा फिर जितने भी कॉलेज हैं राजस्थान में, उनमें सब में गवर्नमेंट की पेमेंट शीट होती हैं। तो उसमें कहाँ तक, कौन सी रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है 2026 में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में अपन बताएंगे कि 2025 में OBC, जनरल और EWS, इन 3 कैटेगरी की बॉयज़ और गर्ल्स की लास्ट कितने रैंक तक कॉलेज मिल गई थी, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि 2026 में आपकी क्या संभावना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में चल रहा है कि मेरे जो मार्क्स आए हैं उनके अंदाज से मुझे गवर्नमेंट सीट मिलना मुश्किल है, तो क्या मुझे कितनी रैंक आई मेरी जिससे मैं पेमेंट सीट की तरफ मूव कर सकूं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। नीट की जो राजस्थान की काउंसलिंग होती है वो अलग से होती है। ऑल इंडिया की जो 15% कोटे की काउंसलिंग होती है वो MCC करवाती है, और राजस्थान की जो काउंसलिंग होती है वो 85% सीटों के लिए वो अलग से होती है। और उसके जो टर्म और कंडीशन है, उसकी जो फीस है, और उसके जो भी प्रक्रिया है वो आपको शॉर्ट में बताते हैं। और जो ही इसकी काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा तो हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे। तो आप हमसे बने रहें, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप जितने भी इन्फॉर्मेशन है समय समय पर आपको आते रहेंगे। और आपको ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी और स्टेट की जो काउंसलिंग होगी, उन दोनों को मैनेज करना भी बता देंगे। ठीक है, जिससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन अब शुरू करते हैं। एक बार बताते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है, 2000 रुपये फीस लगती है। वो नॉन रिफंडेबल रहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों राउंड में किसी भी राउंड में करवा सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में PH और डिफेंस और पैरामिलिट्री के जो स्टूडेंट्स हैं और NRI स्टूडेंट, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनके पहले होते हैं, और वो होते हैं एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में। तो उनको डेट दी जाती है, उस डेट पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं। और पैरामिलिट्री और डिफेंस कोटे में तो 1 से लेकर 4 तक कैटेगरी जो बच्चे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है, कम स्कोर पे कॉलेज मिल जाती है। और NRI में भी कम स्कोर पे कॉलेज मिल जाती है। तो NRI का अलग से अपन वीडियो बना देंगे, प्राइवेट कॉलेज का अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि NRI की फ़ीस में थोड़ा अब की बार छूट भी दी है, तो वो भी आपको बता देंगे। और उसके बाद में जो ये हो गया, उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। राजस्थान में अलग से स्टेट मेरिट आती है, यानी राजस्थान की जो काउंसलिंग होती है उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो मेरिट आती है स्टेट मेरिट, राजस्थान के अलग से रैंक आती है स्टेट रैंक, और उस स्टेट रैंक के हिसाब से ही कॉलेज अलॉट की जाती हैं। ठीक है, स्टेट रैंक है वो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड राउंड में अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि जैसे फर्स्ट राउंड में बच्चों ने कम रजिस्ट्रेशन किया तो स्टेट रैंक है वो उस हिसाब से आएगी। फिर सेकंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन हो गया तो स्टेट रैंक में थोड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, और फिर इसमें श्योरिटी डिपॉजिट होते हैं कॉलेज चॉइस फिलिंग से पहले, कॉलेज चॉइस फिलिंग करने के लिए 50,000 रुपये तो होगी सभी स्टूडेंट की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। 50,000 रुपये जमा कराएगा तो MBBS की कॉलेज की चॉइस फिल कर सकेगा। और साथ में BDS की गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कर सकता है 50,000 रुपये में। ठीक है, और 2 लाख रुपये यदि बच्चा जमा कराता है तो जो अपन गवर्नमेंट की मैनेजमेंट सीटों की बात कर रहे हैं उन कॉलेजों की चॉइस फिलिंग कर सकता है 2 लाख रुपये जमा कराने से। ठीक है, उसमें छोटी जी कुछ 2 लाख रुपये रहेगा, उसमें 2 लाख रुपये जमा कराते हैं। गवर्नमेंट सीट के लिए भी आप कॉलेज की चॉइस फिल कर सकते हैं, और BDS की गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट, इन सभी के लिए आप कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं। और जो बच्चा 5 लाख रुपये जमा कराएगा वो राजस्थान की प्राइवेट कॉलेजों की जो जनरल सीट और मैनेजमेंट, प्राइवेट कॉलेज में 2 तरह की सीट होती हैं। एक तो जनरल सीट जिसकी फीस कम होती है, जैसे 26 लाख के लगभग जो जनरल सीट है उसकी 19 लाख से 21 लाख के लगभग,
और जो मैनेजमेंट सीट है उनकी 26 लाख के लगभग होती है, 23 से 26 लाख। तो स्टूडेंट राजस्थान की 5 लाख रुपये जमा कराते ही राजस्थान की सभी चॉइस फिल कर सकता है, यानी वो गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट सीट है, बीडीएस की प्राइवेट कॉलेजें, और जो एमबीबीएस की जनरल और प्राइवेट कॉलेजों की जनरल और मैनेजमेंट दोनों सीटें, ठीक है। और 10,000 रुपये जमा कराएगा वो बच्चा राजस्थान में बीडीएस की जो गवर्नमेंट सीट है और साथ में प्राइवेट कॉलेजों की बीडीएस है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है 10,000 रुपये जमा करा के, ठीक है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद में अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद में रिपोर्टिंग सभी स्टूडेंट की वही एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में होता है सभी कॉलेजों का, वहाँ कॉलेज वाले आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो वो आपको सभी इन्फॉर्मेशन हम समय समय पर देते रहेंगे। आपको एक भी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे सबसे पहले आपको देंगे। डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करेंगे, क्या करना है। अब आते हैं अपन असली मुद्दे पे कि पेमेंट शीट की जो एनालिसिस है 2025 की, वो आपको बताते हैं। 2025 में गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट शीट है वो फर्स्ट राउंड में गई थी जनरल बॉयज़ की 46,874 और 505 मार्क्स वाले को 2025 में कॉलेज अलॉट हो गई थी फर्स्ट राउंड में। और इसकी जो सेकंड राउंड है उसमें कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं हुआ। 46,150 यानी कट ऑफ की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 46,125 तक की मिली, 505 मार्क्स तक की, ठीक है। और थर्ड राउंड में 55,389 वाले को भी कॉलेज मिल गई और 457 मार्क्स इसके थे। और जनरल गर्ल्स 46,317 505 मार्क्स में, और सेकंड राउंड में 46,880 505 मार्क्स में, और थर्ड राउंड था उसमें 53,567। यानी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो 55,000 के लगभग उनको पिछली बार गवर्नमेंट की पेमेंट शीट मिल गई। तो इसका मतलब अब की बार जो 55,000 से 60,000 के लगभग ऑल इंडिया रैंक आएगी तो स्टूडेंट उम्मीद रखें कि उसको गवर्नमेंट की पेमेंट शीट मिल सकती है। और ओबीसी में फर्स्ट राउंड में 47,192 ऑल इंडिया रैंक के लगभग गई थी। ये कट ऑफ 504 मार्क्स वाले बच्चों को कॉलेज मिल गई थी। और सेकंड राउंड में ये 47,417 जो रैंक थी 504 मार्क्स से रहे थे। और थर्ड राउंड में गिर के ये 58,152 के लगभग चली गई थी। 495 मार्क्स जिस बच्चे के थे उसको भी कॉलेज अलॉट हो गई थी गवर्नमेंट की पेमेंट शीट, ठीक है। और ओबीसी गर्ल्स में फर्स्ट राउंड में 46,977 505 मार्क्स, और सेकंड राउंड में 47,660 504 मार्क्स में, और थर्ड राउंड में 58,043 ऑल इंडिया रैंक वाली गर्ल्स को भी गवर्नमेंट की पेमेंट शीट मिल गई थी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड में 55,357 वाले बच्चे को पेमेंट शीट मिल गई थी, उसके मार्क्स थे 497, और सेकंड राउंड में 53,573 400 और 99 मार्क्स वाले को कॉलेज मिली थी। और थर्ड राउंड में ये कट ऑफ काफ़ी गिर गई थी और 67,522 वाले बॉयज़ को भी कॉलेज मिल गई थी, 487 मार्क्स वाले बच्चे को। और ईडब्ल्यूएस में 55,000 ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करते हैं। 55,434 497 मार्क्स वाले को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई थी। सेकंड राउंड में 56,738 496, और थर्ड राउंड में 17,018 ऑल इंडिया रैंक जिस गर्ल्स के थी ईडब्ल्यूएस को, उसको भी गवर्नमेंट की पेमेंट शीट मिल गई थी। तो अब बच्चों के एक दिमाग में आ रही है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो ज़्यादा बदलाव हुआ ही नहीं। जैसे 46,000 47,000 के लगभग बॉयज़ की गई थी जनरल में, और सेकंड में भी वो ही रही। इसी तरह से ओबीसी में भी 47,000 के लगभग गई थी फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में 47,000 47,000 के लगभग रही। और थर्ड राउंड में आते आते ये 58,152 कैसे हो गई, और बॉयज़ में 55,300, इतनी कम रैंक पे कॉलेज कैसे मिल गई। सेकेंड राउंड में नो चेंज बहुत से बच्चों के, जबकि थर्ड राउंड में उनको जो कॉलेज में अपग्रेड लिया उनको कॉलेज अच्छी मिली, और भी बच्चों को कॉलेज मिली, काफ़ी नीचे रैंक तक भी मिली। तो इसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत से रीज़न हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे रीज़न। तो इसका मुख्य रीज़न ये होता है कि राजस्थान के अंदर फर्स्ट और जो सेकंड राउंड होता है उसमें
फर्स्ट और सेकंड राउंड होने के बाद में जो थर्ड राउंड होता है, तो जैसे एनआरआई की जो सीटें बच जाती हैं उसको थर्ड राउंड में गवर्नमेंट की पेमेंट सीटों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एनआरआई की 455 सीटें हैं, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में सपोज कि 200 सवा 200 सीटें भरी, तो जो बाकी सीटें बच गई उन सीटों को गवर्नमेंट की पेमेंट सीट में चेंज करते हैं। वो गवर्नमेंट की जो नॉर्मल सीट है उसमें नहीं, गवर्नमेंट की पेमेंट सीट हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे किसी कॉलेज में एनआरआई की सीट बच गई 10, तो उन 10 सीटों को वो गवर्नमेंट की पेमेंट सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए बच्चा है ना वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही कॉलेज को क्लोज नहीं करें, उसको अपग्रेड पे रखें। तो थर्ड राउंड में जिसको जैसे किसी बच्चे को कॉलेज मिला है बाड़मेर, तो वो सोचे कि थर्ड राउंड होते होते उसको और भी अच्छा कॉलेज मिलेगा अपग्रेड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एनआरआई की 100% एनआरआई की सीटें बचते हैं, हर बार बचते हैं एनआरआई की सीटें, तो उनको सबसे पहले वो गवर्नमेंट की पेमेंट सीट में कन्वर्ट करते हैं, तो रैंक भी काफ़ी नीचे तक आ जाती है और बच्चों को कॉलेज जो अपग्रेड पे रहते हैं उनको अच्छी कॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो हम आपको बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बहुत सी ऐसी जानकारी हैं वो आपको देते रहेंगे। और जो ही नेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कंप्लीट प्रोसेसिंग आपको बताएंगे, और राजस्थान और ऑल इंडिया दोनों काउंसलिंग को आप कैसे मैनेज कर पाओगे, दोनों का बैलेंस कैसे रख पाओगे, ये सभी डिटेल्स बताएंगे। और साथ में ही आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में कौन कौन से एफिडेविट वगैरह ले जाने हैं, एफिडेविट का भरना तक बताएंगे कि एफिडेविट को में आप भरें कैसे, इनके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। इसलिए हमसे बने रहें। थैंक यू।